आज देखते हैं एनसीईआरटी साल संग्रह वन लाइनर भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब? तो 1774 में। कब? तो 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पूर्णतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिव एक्ट 1773, पिट्स इंडिया 1784, चार्टर एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। कि द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय प्रशासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया। तो अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत मंत्री बने थे ना, जिसे हो गया सदस्य जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह एवं सूचना प्रसारण के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में, लेकिन भारत आया कब? 1928 में। भारत आया साइमन कमीशन कब? 1928 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और भारतीय संविधान का जो था प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष का देगा सचिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और प्रस्तुत कराया गया 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान का कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और प्रथम अध्यक्ष भी कहा देगा तो सचिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये भी ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन के जो था राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह किया था 22 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय जनगण मन कहेगा तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। जितना भी संघ आ गया ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के समिति कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन. गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में उनके स्थान पर एन. माधव राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 दिसंबर 1947 इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा ने निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी। कब? 1947 से 1950 हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में। भारत के संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? तो रूस से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के प्रेरित है? तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिद्धांत किस देश के से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा ना तो जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय किससे? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार के किस संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधान लिए गए प्रावधान।
संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन लिएगा? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए, ये भी अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से। जनहित याचिका भी अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया कहेगा तो अमेरिका से। ब्रिटेन से कौन? विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत निर्णय ब्रिटेन से। विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका। संसदीय विशेषाधिकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित। कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा से। उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय। कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। व्यापारिक वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्य का नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामकरण आयरलैंड से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। स्वतंत्रता समानता बंधुता भी फ्रांस से। मूल अधिकार रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का परामर्श रूस से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थान जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। हम भारत के लोग अमेरिका से। हम भारत के लोग कहाँ से ले गया? अमेरिका से। जनहित याचिका कहाँ से लेकर? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से? तो अमेरिका से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। कहाँ से? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय पर परामर्श न्याय निर्णय। कनाडा से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड। न राष्ट्रपति का निर्वाचन किएगा तो आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन किएगा आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किएगा आयरलैंड। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किएगा तो आयरलैंड।